आज टुनटुनी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसकी बेटी गुड़िया की शादी थी। अरे माँ, जल्दी जल्दी से सारे काम खत्म करवाओ, गुड़िया की बारात आने में कुछ ही समय बचा है। अरे टुनटुनी, सब हो जाएगा, क्यों अपने आप को थकाए जा रही है? आ मेरे पास बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, अब गुड़िया की शादी के बाद ही आराम होगा, उससे पहले मुझे चैन कहाँ आएगा, इतने सारे काम बाकी हैं। अरे आपने मुझे किन बातों में लगा लिया? मैं दर्जी के पास जा रही थी गुड़िया का लहंगा फिटिंग करवाने, वो भी लाना है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी जल्दी से निकल जाती है। वो तेजी से उठती है और जल्दी से दर्जी के पास पहुँच जाती है। गौरी बहन, जल्दी से मेरी गुड़िया का लहंगा दे दो, बारात बस आती होगी। हाँ टुनटुनी, बैठो 2 मिनट, मैं अभी लेकर आई तुम्हारा लहंगा। गौरी लहंगा लेने के लिए अपनी सिलाई की दुकान खोलती है। वो लहंगा देखते ही चौंक जाती है। टुनटुनी, गुड़िया का लहंगा तो जल गया। रात को बिजली चली गई थी, मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से उसे बुझाना भूल गई। गौरी के मुंह से ये बातें सुनकर टुनटुनी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो एक पल के लिए खामोश हो जाती है। गौरी, ये आपने क्या किया? अब मेरी बेटी क्या पहनेगी? उसकी शादी कैसे होगी? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। हम गुड़िया के लिए दूसरा लहंगा ले लेंगे। पता है गौरी, गुड़िया के ससुराल वालों ने वो लहंगा 20,000 में खरीदा। अपना ना लहंगा देखकर वो क्या सोचेंगे? जो सोचना है वो सोचने दो। अब तो लहंगा हमें ही खरीद कर लाना पड़ेगा। अब चले मेरे साथ। गौरी उसे समझाते हुए लहंगे की दुकान पर लेकर जाती है और वो कई तरीके के लहंगे देखते हैं। टुनटुनी, अब बिल्कुल उनके जैसा तो लहंगा नहीं मिलेगा, हम यही ले लेते हैं, और वैसे भी बारात आती होगी। फिर वो वही लहंगा लेकर घर आते हैं। लड़के पक्षी वाले भी बारात लेकर आ गए थे। गुड़िया को तैयार कर कर मंडप में लाया जाता है। बेटा, हम जो लहंगा लाए थे वो तो गुड़िया ने पहना ही नहीं। माँ, आप पता करें इन्होंने हमारे लहंगे के साथ क्या किया। टुनटुनी, जो लहंगा हम लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेचकर तो नहीं खा गए? गौरी, जिसका डर था वही हुआ, इन्होंने तो लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, गुड़िया आपका लहंगा पहने या हमारा क्या फर्क पड़ता है? बस बच्ची की पसंद की बात थी तो हमने खरीद कर पहना दिया। नहीं होगी कोई शादी जब तक गुड़िया हमारा दिया हुआ लहंगा ना पहन ले। लड़के की माँ की बात सुनकर टुनटुनी रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी मुझे तेरी शादी, इन गरीबों के बीच लहंगा तक बेचकर खा गए, आगे आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। महंगा लहंगा देखकर इनके मुंह में पानी आ गया होगा और बेच दिया। ऐसा बोलकर लड़के पक्षी वाले बारात वापस लेकर चले जाते हैं। गुड़िया अपने मंडप में रोती रह जाती है। चुप कर जाए मेरी बेटी, चुप कर जाए, जो हुआ ये सब अच्छा ही हुआ। टुनटुनी, गुड़िया की बारात चली गई, इसमें क्या अच्छा हो सकता है? गौरी, अभी ये शादी टूटने का दुख है, मगर इतने जालिम लोगों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं उसे क्या क्या झेलना पड़ता। मेरी बच्ची तो बच गई। इसी तरह अपने आप को टुनटुनी संभाल लेती है, मगर गुड़िया तो अभी भी सदमे में थी। और ऐसे ही काफी दिन बीते जाते हैं। कोकी, बस लहंगे की वजह से ही चीकू चिड़ा मुझे छोड़कर चला गया। गुड़िया, अभी भी तू शादी को नहीं भूली, सब कितना आगे बढ़ गया है, तू भी भूल जा। देखना तेरी शादी एक दिन दिल के अच्छे पक्षी से होगी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक हवाई जहाज रुकता है। क्या मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ? वो क्या है, मेरे पीने का पानी खत्म हो गया है। हाँ, क्यों नहीं, आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए, क्योंकि हमारी नदी से कभी पानी खत्म नहीं होगा। अरे आप तो बहुत मजाकिया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर विदेशी चिड़ा पानी पी लेता है। तभी उसकी नजर गुड़िया के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखों में पानी था। अरे आपकी सहेली इतना उदास क्यों है? क्या हुआ इन्हें? कोकी विदेशी चिड़े को सब बता देती है। विदेशी चिड़े को गुड़िया की हालातों पर बहुत दया आती है और वो उससे मन ही मन शादी करने का फैसला कर लेता है। मैं तो गुड़िया से ही शादी करूंगा, और वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है।
अगर गुड़िया से होगी तो उनके परिवार वालों का दुख शायद कम हो जाए। विदेशी चिड़ा अपनी मम्मा के साथ गुड़िया के घर आता है। अरे आप तो वही हवाई जहाज वाले हैं जो सुबह पानी पीने के लिए तालाब पर रुके थे। गुड़िया बेटी, क्या आप इन्हें जानती हो? हाँ माँ, ये मुझे सुबह तालाब पर मिले थे। टुनटुनी जी, हम आपकी गुड़िया का हाथ मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी गुड़िया बहुत पसंद आई है। ये बात सुनकर गुड़िया चौंक जाती है। बहन जी, मैं अपनी गुड़िया की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में ही करूंगी, ना कि अपने से ज्यादा अमीर लोगों के साथ। एक बार धोखा खाकर देख चुकी हूँ, फिर से वो गलती नहीं करना चाहती। बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम उनमें से बिल्कुल नहीं है जो एक छोटी सी बात पर बारात वापस लेकर चले जाएं। वो भी रिश्ते के समय बहुत अच्छे थे, मगर एंड टाइम पर सारी हदें पार कर दी। मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर चले गए। अब तो बहुत डर लगता है तुम्हारे जैसे अमीर पक्षियों से। आप भी जाएं, हमें माफ कर दें। टुनटुनी की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मगर विदेशी चिड़ा तो कुछ भी कर कर गुड़िया से शादी करना चाहता था। वो गोरी कवि को लेकर टुनटुनी से बात करता है। टुनटुनी, ये जरूरी तो नहीं जो गुड़िया के साथ हुआ वो हर बार हो। मैं तो कहती हूँ आप ये रिश्ता ले लें। लोकी चिड़ा बहुत अच्छा है। गोरी बहन, आपने तो सब अपनी आंखों से देखा था, तो मैं ये रिश्ता कैसे ले लूँ? ये भी ज्यादा पैसे वाले हैं। हाँ टुनटुनी, मैंने सब देखा था और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। और तुम भी सोचो, गुड़िया को किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। टुनटुनी को गोरी कवि की बातें बिल्कुल ठीक लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। देखिए बेटा, मेरी गुड़िया पहले से ही शादी टूटने का दुख झेल चुकी है। आप ऐसा कभी मत करना, मेरी आपसे यह विनती है। नहीं आंटी जी, आप मुझ पर पूरा भरोसा करें। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुड़िया को बहुत खुश रखूंगा। फिर विदेशी चिड़ा की शादी गुड़िया के साथ तो हो जाती है। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। आज मेरा सपना पूरा हुआ। आखिर मेरी गुड़िया की शादी सही सलामत हो गई।